आरजू, शहबाज शरीफ साहब तो बधाई दे चुके हैं कि भाई ट्रंप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, सबसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, अब तो बस समझो हो ही गया, खत्म है सब मामला। वो बात अलग है कि फोन सबको गया माइनस ईरान के। देखिए, इस वक्त भी हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर न्यूज चल रही है वो यही कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल छोड़ देगा, उसके बाद किसी से भी कोई भी शिप वहां से जाती है उससे वो पैसे नहीं लेगा, और हर बात को बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की मान जाएगा। और उसी के साथ 1-2 सेकंड के बाद जो न्यूज चलाई जा रही है पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे वो ये कि ईरान इस तमाम बात से इनकार कर चुका है। ईरान ने कहा हम तो ऐसा कुछ नहीं कहा और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि वो बात अभी भी वहीं की वहीं है। ईरान जो है वो किसी किस्म की कोई शर्त या कंडीशन जो है वो अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। ना ही वो लैंड माइंस का कहा जा रहा है कि वो हटा देगा, वो उसने कहा हम वो भी नहीं हटाएंगे। बाकी किसी चीज का कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएगा, उसने कहा हमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। तो ईरान ने तो सब इनकार किया। ये जो कुछ होने की बात की जा रही है वो सिर्फ अमेरिका की तरफ से की जा रही है, और शायद शहबाज शरीफ साहब इसी बात को लेकर मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन वो आधी मुबारकबाद है क्योंकि दूसरी पार्टी तो तैयार ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज जो है फौरी तौर पे तो मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, बस ये ट्रंप को दिखती है और साथ ही साथ बस ट्रंप के चहेतों को दिखती है, जिसके लिए वो बधाई भी दे देते हैं, शुक्रिया भी अदा कर देते हैं और ट्रंप को मसीहा भी बता देते हैं। वो नोबेल प्राइज बस इस बार नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, बाकी सब हो रहा है। प्रोफेसर अंशु जोशी, मैं आपके पास आऊंगी। जरा एक दर्दनाक खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान सबके यहाँ शांति कराता कोशिश कर रहा है और मुनीर साहब कभी कहीं जा रहे हैं, तेहरान जा रहे हैं, लेकिन जरा पाकिस्तान के खुद के हालात वो देख नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर जोरदार धमाके की खबर है। पाकिस्तान के क्वेटा में सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन में ब्लास्ट होने से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह ब्लास्ट चमन फाटक रेलवे स्टेशन पर हुआ है। यहां एक ट्रेन क्वेटा छावनी से सैनिकों को लेकर रवाना हुई, जिसके कुछ देर बाद ही ट्रेन में जोरदार धमाका हो गया। बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रेन में 300 से ज्यादा सैनिक सवार थे। ये सभी सैनिक बकरीद की छुट्टियां मनाने जा रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रेलवे ट्रैक के आसपास मौजूद कई घरों और वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आरजू, इस दर्दनाक जो ब्लास्ट हुआ है उस पर संवेदनाएं हमारी तमाम पाकिस्तानियों के साथ है, लेकिन सवाल यही है, अपना घर तो संभल नहीं रहा है, आप दूसरे के मुल्क में शांति कराने फिर रहे हैं। भाई इतनी बातचीत तो अभी आप बलूचों से कर लेते, इतनी बातचीत आप केपी प्रोविंस में कर लेते वहां के नुमाइंदों से, इतनी बातचीत आप सिंध में हर जगह जहां जहां अनरेस्ट फैला हुआ है वहां कर लीजिए ना। आप तेहरान पहुंच रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अपना घर नहीं संभालना है, दूसरे के यहाँ शांति चाहिए। अपने यहाँ शांति देख लो ना पहले। देखिए, हम लोग भी यहाँ पर यही बात करते हैं कि हमारे अपने यहाँ तो पीस हो नहीं पा रहा है, ना तो बलूचिस्तान में और ना ही केपी के या अफगान बॉर्डर पे, लेकिन हम ईरान और अमेरिका की वॉर रुकवाने में इंटरेस्टेड हैं या उसके लिए कहते हैं कि जी नोबेल पीस प्राइज जो है वो पाकिस्तान आ जाना चाहिए। इनको मेरा ख्याल है कि वहां पे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बलूचिस्तान है वहां के लोगों से बात करनी होगी, वहां के लोगों से उनके इश्यूज सुनने होंगे, वहां पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से इस किस्म के अटैक्स भी चल रहे हैं, वो ऑपरेशंस तो ये बरसों से कर रहे हैं, कभी कुछ नाम रख देते हैं, कभी कुछ नाम रख देते हैं, जी ऑपरेशन चल रहे हैं, उससे रिजल्ट तो कुछ नहीं निकल रहा और ना ही ये चीजें कंट्रोल में आ रही हैं। वहां पे जो उनके एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो डॉक्टर मारंग बलोच हों चाहे दूसरे लोग हों, उनको इन्होंने जेलों में डाल रखा है। उनसे बात करने के बजाय कि उनके एरिया की जो इश्यूज हैं वो वही लोग सही बता भी सकते हैं और कैसे हल किया जाए ये भी बता सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा काम होता है। तो उन लोगों को अरेस्ट कर दिया है, यहाँ तक कि ईमान मजारी जो हमेशा जब भी इस्लामाबाद में लोग आते थे बलूचिस्तान से, उनके साथ वो लॉयर हैं साथ खड़ी रहती थी, उनको सिर्फ ट्वीट करने के ऊपर 17 साल की इन्होंने जेल दे दी है और उसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट जब इस किस्म का बिहेवियर अपना रखेगी तो जाहिर है फिर इस किस्म के अटैक्स और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे और उसमें कहीं ना कहीं जो ब्लेम है वो मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी दूंगी कि हम लोगों से बात करने के बजाय इस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद बार बार कई बार लोगों ने कहा है कि वहां के लोगों से बात करें, जो मकामी लोग हैं उनसे वो ये बात नहीं करते और इस किस्म के अफसोसनाक जो अटैक्स हैं वो चल रहे हैं। मतलब हर फ्रंट से आप लगातार घिरे हुए हैं, लेकिन मेस्टन साहब मतलब ये कौन सी आपकी डिप्लोमेसी है, कौन सी आपकी स्ट्रैटेजी है कि घर में आप हर फ्रंट आपने खोला हुआ है, अफगानिस्तान के साथ खोला है, बलूच हैं, केपी प्रोविंस है, इमरान के चाहने वाले हैं, हर जगह आपके लिए अनरेस्ट है। और अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड हुई है
उसका जब नतीजा गर्मी में मिलेगा तो किस तरह से वहां पर पानी के लिए हाहाकार होगा, एक और नया फ्रंट आपके लिए खुलकर तैयार रह जाएगा। और आपको अपने देश की फर्क ही नहीं पड़ा है, आपको उस चौधरी बनना है दुनिया का। देखिए, आसिम मुनीर की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। अपने देश को देखो बाढ़ में, लेकिन सिर्फ एक शख्स को दुनिया में उनको प्लीज करना है, वो है प्रेसिडेंट ट्रम्प। और अब आप ये देखिए ऑन ग्राउंड आज IRGC या ईरान के साथ कौन जाके बार बार बातचीत कर रहा है, वो है आसिम मुनीर। अमेरिका का स्टीव कॉब वगैरह तो वहां नहीं बैठे। और ये जो भी इनपुट्स हो रहे हैं ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रम्प को या मार्को रूबियो को कौन डायरेक्टली दे रहा है? आसिम मुनीर, इसके अलावा और कोई नहीं दे रहा है। और ये जो अभी आपने पिछला सवाल भी उठाया था, देखिए फौज में एक शब्द है स्कोरिंग ब्राउनिंग पॉइंट्स। कहने का मतलब है आसिम मुनीर प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने ब्राउनिंग पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। उनको ना बड़ा रोजी पिक्चर देते हैं कि सर ईरान मान गया है, ये है वो है। ईरान की मीडिया को आप देखिए, प्रेस मीडिया वगैरह को, वो बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट देते हैं, हमने ऐसा कुछ बातचीत की नहीं है। ईरान क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला, वो अपना कंट्रोल छोड़ देगा, टैक्स लेना बंद कर देगा? हरगिज़ नहीं। ईरान क्या अपना न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को दे देगा? बिल्कुल नहीं। 2-3 दिन पहले तो उन्होंने अनाउंस किया है कि हम बिल्कुल नहीं देंगे, वो हमारी धरती में रहेगा। तो ये आसिम मुनीर की स्ट्रेटेजी जो आपने पूछा, वो है मेरा देश जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ना बरूच में इंटरेस्टेड है, ना ये खैबर पख्तूनवा में, ना वो अफगानिस्तान के साथ जो उसकी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है उसको हैंडल कर सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ और खासकर जो उनका सेल्फ स्टाइल्ड प्रेसिडेंट है, तो इसको घोषणा किसने कर दी है? प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी। आपने भी वो बोला जो ट्वीट में, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ये सऊदी अरेबिया प्रिंस सबको वो कर दिया है। ही इज अपग्रेडेड हिम। शहबाज शरीफ का उसमें नाम नहीं है। तो कहने का मतलब है ये जो सेल्फ स्टाइल्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसकी स्ट्रेटेजी बहुत साफ है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को खुश रखना, इसके अलावा उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है।